जय श्री कृष्णा। राधे राधे प्रिय भक्तों, हमारे हिंदू धर्म में बसंत पंचमी का पर्व बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जाता है। हर साल बसंत पंचमी के दिन देवी सरस्वती की विधि विधान से पूजा अर्चना की जाती है। हिंदू पंचांग के अनुसार प्रत्येक वर्ष माघ मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी को बसंत पंचमी का पर्व मनाया जाता है। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार इस दिन संगीत की देवी और विद्या की देवी माँ सरस्वती का प्रकाट्य हुआ था। इसलिए इस दिन विद्या, संगीत और कला की देवी सरस्वती जी की पूजा की जाती है। सनातन धर्म में माँ सरस्वती की पूजा अचूक मानी जाती है, क्योंकि उनकी कृपा के बिना मनुष्य को बुद्धि और ज्ञान का आशीर्वाद नहीं मिल पाता, और बिना बुद्धि और ज्ञान के धन कमाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो अगर आप अपने जीवन में सफल होना चाहते हैं तो बुद्धि की देवी माँ सरस्वती को सदैव स्मरण रखें। इस वर्ष यह बसंत पंचमी का पर्व कब मनाया जाएगा, अर्थात हमारा जो माता सरस्वती की पूजा करने का जो दिन है वह कब होगा, यह मैं आप लोगों के साथ वीडियो में शेयर करूंगी। साथ ही मैं आप लोगों को बताऊंगी कि पूजा की विधि क्या है, पूजा का मुहूर्त क्या रहेगा। तो देखिए, इस वर्ष बसंत पंचमी का त्यौहार 14 फरवरी 2024 दिन बुधवार को मनाया जाएगा। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार बसंत पंचमी की पूजा सूर्योदय के बाद और दिन के मध्य भाग के पहले की जाती है। आइए बसंत पंचमी की सही तिथि, शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, पूजा सामग्री और महत्व के बारे में बात करते हैं। बसंत पंचमी का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, देखिए। पंचांग के अनुसार पंचमी तिथि 13 फरवरी 2024 को दोपहर 2:41 से शुरू होगी, जबकि पंचमी तिथि 14 फरवरी 2024 को दोपहर 12:09 पर समाप्त होगी। 14 फरवरी को उदया तिथि में पंचमी तिथि होने के कारण इस वर्ष बसंत पंचमी का त्यौहार 14 फरवरी को ही मनाया जाएगा। हमारे सनातन धर्म में उदया तिथि को ही प्राथमिकता दी जाती है। बसंत पंचमी की पूजा के लिए 14 फरवरी 2024 को सुबह 7:01 से दोपहर 12:35 तक का समय सर्वश्रेष्ठ रहेगा। बसंत पंचमी की पूजा में आपको कौन सी पूजा सामग्री चाहिएगी, देखिए। बसंत पंचमी के दिन पीले फूलों की माला, लकड़ी की चौकी, बिछाने के लिए पीला कपड़ा, सफ़ेद तिल के लड्डू, सफ़ेद धान के चावल, पके केले की फली, आम के पत्ते, आसन, यह सामग्री आप लें। आसन, धूप या अगरबत्ती, घी, दीपक और बाती, मौसमी फल ले सकते हैं कोई भी, गुड़, हल्दी, कुमकुम, कलश या पानी का बर्तन, माचिस, माँ सरस्वती की मूर्ति या फिर तस्वीर रख सकते हैं। मूर्ति मिट्टी की लें या फिर आप ये अष्ट धातु की जो मूर्तियाँ आती हैं वह भी ले सकते हैं। आप कभी भी मूर्ति लें तो ऐसी ना लें जो नीचे से थोथी होती हैं, अर्थात जो आजकल बन के आ रही हैं प्लास्टिक में, वो ना लें। नारियल, प्रसाद के लिए मिठाई, केसर की खीर या फिर कोई भी खीर शामिल कर सकते हैं। बसंत पंचमी की जो पूजा विधि रहेगी वह क्या रहेगी वह भी मैं आपको बता देती हूँ। बसंत पंचमी की पूजा विधि का अपना ही महत्व है। बसंत पंचमी के दिन आपको सुबह उठकर सबसे पहले स्नान करना चाहिए, साफ कपड़े पहनने चाहिए, फिर माँ की अर्थात माँ सरस्वती की मूर्ति या मूर्ति का ऊपर पीले रंग का कपड़ा चढ़ाएं। अब रोली, चंदन, हल्दी, केसर, चंदन पीले या फिर आप लाल चंदन ले सकते हैं, सफ़ेद फूल, पीली मिठाई और अक्षत चढ़ाएं। पूजा स्थल पर वाद्य यंत्र और किताबें चढ़ाएं। ऐसा माना जाता है कि माँ शारदे की पूजा करने से आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। बसंत पंचमी का सनातन धर्म से जुड़े सभी पर्वों में विशेष महत्व है, क्योंकि हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार इसी दिन हमारी माँ सरस्वती का प्रकाट्य हुआ था। बसंत पंचमी के दिन माँ सरस्वती का आशीर्वाद पाने के लिए माँ सरस्वती की पूजा अवश्य करें। इस दिन सभी स्कूलों और कॉलेजों में माँ सरस्वती की पूजा का एक विशेष महत्व है। यह भी मान्यता है इस दिन पीले वस्त्र पहनने और दान करने से साधक की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इस दिन विद्यार्जन अगर कर रहे हैं तो देवी सरस्वती की पूजा अवश्य करें। कहते हैं इस दिन कामदेव और देवी रति की षोडश उपचार पूजा करने से सुखी वैवाहिक जीवन की भी प्राप्ति होती है। अगर आपका बच्चा छोटा है, आप चाहते हैं कि वह आने वाले समय में बहुत अच्छी शिक्षा पाए, तो इसी साल बसंत पंचमी के दिन से उनका जो शिक्षा का जो कार्यक्रम है वह शुरू करवाएं। इसी दिन से आप अपने बच्चे की पहली शिक्षा जो है वह प्रारंभ करवाएं। अब आपको बताएं
कि विद्या व बुद्धि की अधिष्ठात्री देवी माँ सरस्वती की पूजा जो है वह हर एक बालक को अर्थात आप अपने बच्चों को जरूर करने को कहें, क्योंकि यहीं से आपके जो शिशु हैं उनका जीवन अच्छा बनेगा। देखिए, इस दिन शिशुओं का पारंपरिक विधि से अक्ष आरंभ संस्कार भी आप करवा सकते हैं। इस दिन से उनका विद्या अध्ययन शुरू करवा सकते हैं। जैसे कि मैंने पहले बताया, इस दिन विद्यार्थियों, साधकों, भक्तों व ज्ञान की चाह रखने वाले उपासकों को सिद्धि और मनोवांछित फल प्राप्त होते हैं। ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार बसंत पंचमी के दिन मंत्र दीक्षा, शिशुओं का अक्षारंभ, नए रिश्ते का आरंभ, आपने देखा होगा वैवाहिक मुहूर्त इस दिन बहुत ज़्यादा होते हैं। विद्या आरंभ या फिर नई कला की आप शुरुआत करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं तो इसी दिन से शुरू करें। बता दें, प्रभु श्री कृष्ण ने भी पीताम्बर धारण करके माँ सरस्वती का पूजन माघ शुक्ल पंचमी को ही किया था। पीले रंग का संबंध सीधे गुरु ग्रह से है, जो ज्ञान, धन एवं शुभता के कर्क माने जाते हैं। इस ग्रह के प्रभाव से धन आगमन, सुख व समृद्धि की प्राप्ति होती है। पीला रंग शुद्धता, सादगी, निर्मलता एवं सात्विकता का प्रतीक है। अब मैंने आप लोगों को शुभ योग था वह भी बता दिया है। अब मैं आपको बताऊं कि इस दिन कोई भी ऐसा कार्य ना करें जिससे कि माँ सरस्वती जी आपसे नाराज हों। कभी भी आप इस दिन क्या कभी भी शिक्षा से संबंधित जो भी वस्तुएं हैं उनका अनादर नहीं करना चाहिए। उनका हमेशा पूजन करें, कभी भी पैर से ना छुएं और कभी अपने बच्चों को सिखाएं सिर्फ और सिर्फ इतना कि माँ सरस्वती जो हैं उनका आदर करना चाहिए। और माँ सरस्वती के रूप में आपके घर में जितने भी वाद्य यंत्र हैं वह आप उनको जरूर समझें कि माँ सरस्वती का ही रूप है। और जिस दिन बसंत पंचमी होती है उस दिन गरीब बच्चों में आप शिक्षा से संबंधित वस्तुओं का दान कर सकते हैं। ऐसा करने से आपके जीवन में माता सरस्वती जो हैं वो एक विशेष महत्व रखेंगी और अपना एक विशेष आशीर्वाद आपसे जुड़ा रहेगा। माता सरस्वती जो हैं वो आपके घर में हमेशा अपना प्रभाव रखेंगी। देखिए, जहाँ पर माँ सरस्वती होती है, जहाँ पर विद्या होती है, वहाँ पर अपने आप सारी चीज़ें आ जाती हैं। वहाँ पर अपने आप धन भी आ जाता है। माता लक्ष्मी वहीं आती है जहाँ पर सरस्वती हैं। इसलिए कभी भी आपको अपने बच्चों को सिर्फ एक ही शिक्षा देनी है कि सिर्फ और सिर्फ विद्या की देवी सरस्वती जो हैं उनको अर्जन करने का सोचें। अगर विद्या की देवी सरस्वती को अर्जित किया तो माता लक्ष्मी स्वतः ही उनके पीछे आएंगी और जीवन सुख में रहेगा। तो हम सनातनी हैं, हमें अपने सनातन धर्म का प्रचार प्रसार करने में कोई कसर नहीं छोड़नी चाहिए। इसलिए मैं आप लोगों से कहना चाहूँगी, अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करें। और हाँ, आप कहाँ से देख रहे हैं यह कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आपका एक एक कमेंट मेरे लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मुझे भी जानना है आप लोग मुझे कहाँ से देख रहे हैं। तो अब आप लोगों को कमेंट बॉक्स में लिखना है जय माँ सरस्वती, आपके बच्चों को और आपका जीवन सुख में बीते। इसी कामना के साथ में मैं आप लोगों से विदा लेना चाहूँगी। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।